मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम लोग एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोगों को एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करनी है। चलिए देखते हैं। ये भी एक्सरसाइज बहुत आसान है, पिछली एक्सरसाइज से मिली जुली है। देखिए सॉल्व करते हैं, अच्छा लगेगा। पहला क्वेश्चन क्या है? गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। गुणनखंड विधि जो हम पिछले क्वेश्चन से हर समीकरण को सॉल्व कर रहे हैं, गुणनखंड विधि से कि नहीं कर रहे हैं। जो अचर वाले को और एक्स स्क्वायर के गुणांक का गुणा करके बीच वाला पद लाते हैं, तो वही काम इसमें फिर करना है। इसके सारे क्वेश्चन वैसे तो हम छोड़ देते, लेकिन हमने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, एक दो फिर से देख लेते हैं, पुनः फिर रिवीजन हो जाएगा। तो इसमें हमने देखा कि जो कुछ हमें लगा कि आप लोगों को बता देने चाहिए, वही वाले पार्ट हमने स्टार्ट लगा दिए हैं आपके लिए। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग भेजिएगा एसएमएस से, तो बाकी पार्ट भी सॉल्व किए जाएंगे। चलिए देखिए, एक में रूट लगा है। रूट वाला अभी तक गुणनखंड हम लोगों को नहीं मिला था, तो इसको हमने सॉल्व किया है। क्या है क्वेश्चन? √2x² + 7x + 5√2 = 0। प्रोसेस वही है कि x² के गुणांक और आगे पीछे वाले गुणांक का गुणा करवाना है। तो अचर पद का x √2 5√2 दोनों का गुणा करवाएंगे तो क्या हो जाएगा? √2 2 और 5 का 2 में करवाएंगे तो 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, क्योंकि √2 2 हो जाएगा और 5 का 5 दूनी 10। 10 से हमें कितना लाना है? 7। बीच वाला लाते हैं, 7 लाना है हमें। तो 10 के गुणनखंड करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 2 7। तो √2x² + 5x + 2x + 5√2 = 0। कॉमन लेते हैं, वही प्रोसेस। x कॉमन लिया तो √2x प्लस यहाँ से x कॉमन लिया, 5 बचा। अब देखिए पहले ब्रैकेट को हम देखेंगे तो इससे हमें यहाँ क्या रखना है? √2 रखना है, ना कि 2। तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं? √2 × √2। क्यों? क्योंकि इसका गुणा करवाएंगे तो 2 होगा कि नहीं होगा? वर्गमूल जैसे लिया जाता है, 4 का वर्गमूल 2। इसी तरह इसको लिख भी तो सकते हैं ऐसे। तो वही काम हमने √2 यहाँ से कॉमन लिया। तो जब √2 कॉमन ले लिया, बाहर निकल गया, तो क्या बचेगा यहाँ? √2 इससे हट गया, +5 = 0। दोनों ब्रैकेट बराबर हो गए, दोनों से फिर कॉमन ले लिया तो यहाँ का x बचा और यहाँ का √2 = 0। प्लस लगा इसलिए प्लस लगा। अब दोनों ब्रैकेट को 0 के बराबर करते हैं। √2x + 5 = 0। तो √2x = -5, x = -5/√2। दूसरा ब्रैकेट लेंगे, जब x + √2 = 0 तो x -√2। द्विघात समीकरण है, दो मूल मिल गए कि नहीं मिल गए? मूल क्या होंगे? -5/√2 और -√2। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसमें अपान में लगा है 1/8। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ईजी है। अपान का मतलब 8 नीचे से हटाना है, तो हम पूरे का एलसीएम ले लेंगे, या पूरे में 8 का गुणा करा दें तो यहाँ 8 का गुणा करवाएंगे तो 8 8 कैंसिल हो जाएगा। वही काम किया। 8 दूनी 16x² माइनस का 8x + 1 = 0। फिर वही काम, 16 में 1 का गुणा करवाएंगे तो 16 ही होगा, 16 होगा। बीच वाला पद लाने हैं, जोड़ने या घटाने से। देखते हैं किस तरीके से आएगा। तो 4 चौको 16, दोनों जोड़ देंगे, लेकिन बीच वाला माइनस का लाना है, इसलिए दोनों माइनस के हैं। दो में फिर कॉमन लेंगे, 4x कॉमन लिया, 4x बचा, यहाँ -1 4x लिया -1। लिखने को तो इसे हम होल स्क्वायर भी लिख सकते थे, लेकिन तुम हो सकता है कहने लगते कि यहाँ कैसे होगा, तो इसलिए दोनों को हमने अलग अलग लिख दिया। क्योंकि द्विघात समीकरण है, दो मूल होंगे, दोनों मूल कैसे होंगे? सेम होंगे। तो अतः द्विघात समीकरण के हमने अभी फार्मूले बताए थे कि नहीं बताए थे? क्या बताया था कि जब द्विघात समीकरण के मूल समान होते हैं तो विविक्त कर क्या आता है? 0। d का मान, फार्मूला अभी मिलेंगे क्वेश्चन, तो इसका अगर d निकाला जाएगा तो निश्चित ही 0 आएगा। ठीक है, इसी तरह के उसमें शर्त मिलेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दूसरे में लिखा है, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। आप लोग भी देखेंगे पिछले उदाहरण में शर्त बनी है, समस्याओं में शर्त बनी हुई है। वैसे बनाइएगा आप अपने मन से, लेकिन उसमें शर्त बनी हुई है, उतना उदाहरण सॉल्व है।
आपको उसका आंसर निकालना है। तो आप लोग उसका आंसर निकालेंगे, यानी द्विघात समीकरण आप लोगों को सॉल्व करना है। तो आप लोग उसका आंसर निकालेंगे। अगर किसी आंसर में प्रॉब्लम होगी, उदाहरण पलटाइएगा। एक्सरसाइज 4.1 के पहले उदाहरण है, उदाहरण 1 गौर से देखिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो जरूर पूछिएगा। अब हम क्वेश्चन 3 बताते हैं। दो ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। चलिए, अब फिर दो ऐसी संख्याएं, जब कोई संख्याएं पूछता है तो हमें संख्याएं माननी होती हैं। अब ये लग तो दो चर से भी सकता है, लेकिन हमारी एक्सरसाइज कौन सी है, द्विघात समीकरण की, तो हम लोग उसी से प्रयास करते हैं। दो ऐसी संख्याएं तो और दोनों का योगफल दिया है। मान लीजिए दोनों का योगफल अगर 15 है, एक 7 हो जाए तो दूसरी क्या होगी, 8 होगी कि नहीं होगी। तो उसी तरह कैसे किया गया, 15 में 7 घटाया गया तो 8 आया, वैसे इसमें मानेंगे। मान लेते हैं कि माना दो, ये तो योगफल जो दिया है वो लिखा है। माना पहली संख्या x, तो दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे, योगफल है तो उसको घटा के निकालेंगे, तो 27 माइनस x। अब शर्त क्या है, दोनों का गुणनफल 182 है, तो दोनों का गुणनफल x इंटू 27 माइनस x बराबर 182। x का आप मल्टीप्लाई कराएंगे अंदर, तो x का 27, इसमें x का गुणा होगा तो 27x होगा, इसमें होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। 27x माइनस एक्स स्क्वायर समीकरण बनाना है द्विघात, तो ये इस तरफ काहे में आएगा, माइनस में आएगा। आप हमें किस रूप में लिखना है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या जिस प्रकार से गुणनखंड करते हैं हम लोग। तो ये पहले लिखा तो माइनस का है तो माइनस का ही रहेगा, बस पहले लिख दिया, ये बीच में आ गया एक्स और ये अच्छा है। अब हमें एक्स से माइनस हटाना है तो पूरे में माइनस का मल्टीप्लाई करवा दिया, यानी गुणा करवा दिया। एक्स स्क्वायर माइनस 27x, ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, या माइनस का है तो प्लस हो। अब 182 के गुणनखंड करेंगे कि 27 आ जाए, क्योंकि आगे तो 1 है, 182 एकम 182। 182 गुणनखंड करेंगे तो 14 गुणे 13, 14 और 13 का गुणा कराएंगे तो 182 ही आएगा, और दोनों को जोड़ेंगे तो 27, लेकिन यहाँ 27 किसका चाहिए, माइनस का, इसलिए माइनस दोनों में लगा है। कॉमन लेंगे, x मिला, x माइनस 14 बचा, यहाँ से x एक x बचा, यहाँ से x कैंसिल हो गया। यहाँ से माइनस 13 कॉमन लेंगे क्योंकि x प्लस का चाहिए, तो x बचा, जब 13 का इसमें भाग देंगे तो क्या बचेगा, 14 बचेगा बराबर 0। फिर उसी तरीके से x माइनस 14 बाहर निकाल लिया, x माइनस 13 बराबर 0। जब x माइनस 14 बराबर 0 होगा तो x बराबर 14, जब x माइनस 13 बराबर 0 होगा तो x बराबर 13। अब देखिए, पहली संख्या हमने x मानी थी और दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स निकालने से, अगर हम पहली संख्या 13 ले लेते हैं तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, अच्छा 1 मिनट बेटा, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगी क्या है, 27 माइनस एक्स बराबर 27 माइनस 13 बराबर 14। क्यों, दूसरी संख्या 27 मानी थी। अगर यहाँ x बराबर हम 14 वाला आंसर लेते हैं तो 27 में 14 घटेगा तो कितना आएगा, 13 आएगा। ठीक है, तो चाहे आप 13 वाला आंसर लीजिए चाहे 14 वाला लीजिए। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला देखते हैं जल्दी से। अगला क्वेश्चन क्या है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है। ऊंचाई कम है, ध्यान रखिएगा, ऊंचाई कम है कितनी, आधार से कितनी कम है, 7 कम है। कर्ण 13। देखिए समकोण त्रिभुज का हमने चित्र भी बनाया कि समझने में आसानी हो जाए। समकोण त्रिभुज का चित्र बन गया। एक कोण 90 होता है, उसी को समकोण कहते हैं। समकोण के इसके सामने वाली भुजा को कर्ण बोलते हैं। ठीक है, अगर कोई कोण की बात नहीं कर रहा है, हम लोग त्रिकोणमिति नहीं सॉल्व करते हैं, तो इसको हम लोग अपना लंब या आर या ऊंचाई कहते हैं। ठीक है, और ये हमारा आधार होगा। बाकी त्रिकोणमिति में और अच्छे ढंग से डिस्कस होता है कि जो थीटा होता है उसके हिसाब से लंब और आधार आपस में बदल जाते हैं। खैर उससे कोई दिक्कत नहीं, हम लोगों को उतनी ज़्यादा गहराई में अभी नहीं जाना हम लोगों को।
समकोण त्रिभुज का आधार x है। क्यों? क्योंकि ऊंचाई कम है तो ऊंचाई को हम कम कर देंगे। ऊंचाई कितनी हो जाएगी? x माइनस 7 हो जाएगी। अब समकोण त्रिभुज का कर्ण 13 दिया हुआ है। क्वेश्चन में आपके दिया है कि नहीं दिया? 90 के सामने वाले को कर्ण बोलते हैं। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय बहुत सालों से हम लोग पढ़ रहे हैं, पिछली कक्षाओं से। क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर। लंब को ही ऊंचाई बोलते हैं। कर्ण की जगह कितना दिया हुआ है? 13 रख दिया। लंब यानी ऊंचाई x माइनस 7 का स्क्वायर, आधार x स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169। x a माइनस बी का होल स्क्वायर का लगेगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? चूंकि फार्मूला आपको पता होना चाहिए, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर। वही फार्मूला लगा, x स्क्वायर माइनस का 14x 7 दूनी 14 हो जाएगा। 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स से एक्स समान घातें जुड़ती हैं तो 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 49। ठीक है। अब 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 49, इसको भी उस तरफ ले गए तो 169 यानी 169 बराबर 0। ये माइनस का है, ये प्लस का है तो ये घट जाएंगे। माइनस का ज़्यादा है तो माइनस का 120 बचेगा। ठीक है। पूरे में 2 का भाग दे दें, एक और काम हो सकता है। पूरे में अगर 2 का भाग दे दिया जाए तो क्या हो जाएगा? और या अथवा लगा के लिख सकते हो, क्या हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस 2 का इसमें भाग देंगे तो माइनस का 7x माइनस का 2 छक्का 12 60 बराबर 0। अब देखिए इतने क्वेश्चन से हम बहुत सारे क्वेश्चन से द्विघात समीकरण को सॉल्व कर रहे हैं, तो ये आपको प्रैक्टिस में छोड़ा है हमने। इसका ये आंसर लिख दिया है हमने। अगर कोई समस्या होगी, आंसर आपसे ना निकले तो बताइएगा, हमें मैसेज भेजिएगा। आपका जब इस द्विघात समीकरण को सॉल्व करेंगे तो आपकी ऊंचाई 5 आएगी और आधार 12 सेंटीमीटर आएगा। आपको इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन हमने कुछ छोड़ दिया आपको कि आप इसके गुणनखंड करेंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन हम बता रहे हैं तो कुछ आप लोग करेंगे। ठीक है। कोई भी समस्या होगी तो आप लोग पूछिएगा, बताया जाएगा आपको। ठीक है बेटा, धन्यवाद।